जयंती की बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक बहुत ही केवल्य, बहुत ही प्यारे संत थे। आज तक हम सब उनके ज्ञान से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। विश्व को बहुत ही उन्होंने प्यारा ज्ञान दिया। उस समय इतना ऊंची जाति, नीची जाति सब प्रकार के सिस्टम थे, लेकिन फिर भी अंधविश्वासों को चोट करके बहुत गहरे ज्ञान हम सबके लिए छोड़ के गए। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा पे गुरु नानक जी का बर्थडे, जयंती मनाई जाती है। सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक की अगर बात कही जाए तो उनका जन्म कहते हैं कि 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। एंड 1539 तक उन्होंने ज्ञान दिया जगत को। नानकाना साहब में उनका जन्म हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। कहते हैं कि वो कबीर साहब के समकालीन थे। कबीर साहब का जो जन्म था वो 1398 में हुआ था और 1518 तक वो शरीर में थे। मतलब 1469, अगर 15 साल के भी गुरु नानक रहे होंगे तो उनके बाद कितने सालों तक वो समकालीन थे। ये बहुत बड़ी घटना होती है जब कोई दो केवल ज्ञानी एक ही समय पे एक जगह पे आसपास में आए। इतिहास में से बहुत कम देखने को मिलता है। कहते हैं बुद्ध और महावीर भी थे, और वो भी बिहार में ही थे, आसपास ही थे बिल्कुल, लेकिन उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। गुरु नानक और कबीर जी तो ऐसी साखियों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि दोनों की मुलाकात हुई थी। ज्ञान चर्चा भी हुई थी। और कहते हैं कि जो गुरु नानक साहब थे वो बहुत पहले राजा अमरीश थे। उसके बाद त्रेता युग में विदेही जनक जो थे वही गुरु नानक बन के आए थे। अष्टावक्र से ज्ञान लिया था, उनको केवल ज्ञान हुआ था। उसके बाद वो वापस आए थे गुरु नानक बन के। ऐसे कुछ साखियों के माध्यम से हमको पता पड़ता है। अब ये बहुत बड़ी घटना है कि दो केवल ज्ञानी आपस में मिले। जब भी सोकॉल जब दो ज्ञानी मिलते हैं तब उनका अहंकार टकराता है। ऐसे होता है कि भाई मैं ऊंचा हूं, सामने वाला जो है मेरे से कम सूर्य प्रकाश का संत है, मेरे से कम रोशनी है उसको। हर सोकॉल्ड गुरु को ऐसे ही लगता है। गुरु की भी कंपटीशन होती है आपस में। ये तो हमने अभी भी देखा ही। लेकिन केवल ज्ञानी तो ब्रह्मांड के राजा होते हैं। वो तो नियक्षर के ज्योति से ही आते हैं। नियक्षर ही होते हैं, शब्द ही होते हैं। सिर्फ सत शब्द शरीर लेके आता है। अब प्राण संगली ग्रंथ में दोनों संतों की बड़ी प्यारी चर्चा है। प्राण संगली हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, गरीबदास वाणी हो, इन सब में मेंशन किया हुआ है कि कबीर साहब और गुरु नानक जी की मुलाकात हुई थी और ज्ञान चर्चा हुई थी। और हमेशा इस बात पे डिबेट होता है कि गुरु नानक कबीर साहब के गुरु थे या कबीर साहब गुरु नानक के गुरु थे। देखो, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है।
गुरुओं की लीला गुरुओं को ही पता होती है, वो कब किस रूप में किसके गुरु बन के आ जाएँगे, किसके शिष्य बन के आ जाएँगे, दुनिया के लिए क्या एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी वो ज्ञानी तो होते ही हैं। उनका मकसद होता है कि छुड़ाना, यहाँ जो कैदी हैं उनको छुड़ा के ले जाना। अब देखो कबीर साहब पहले पैदा हुए, वो सीनियर थे और गुरु नानक जी की साखियों में भी कुछ-कुछ साखियाँ ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहीं-कहीं कबीर साहब को अपना गुरु बताया है, कहीं निरक्षर को, सत्य शब्द को अपना गुरु बताया है और कई कभी कुछ साखियाँ हैं जो कबीर साहब ने गुरु नानक को अपना गुरु बताया है। क्योंकि जब प्राण सांगिला का ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके हिसाब से 2 संत जब बैठते हैं, जब केवल ज्ञान कहते हैं, तब उनका अहंकार नहीं टकरा था, ईगो नहीं टकरा था, क्योंकि ईगो होता ही नहीं है। गुरु वही होता है जो ईगोलेस होता है। तो उनकी लीला होती है, वो एक-दूसरे को गुरु कहते हैं, दूसरे को बड़ा गुरु कहते हैं। तो आज इसी बड़ी चर्चा में से हम एक छोटी चर्चा दोनों की लेते हैं कि कैसी गुरु कौन है, शिष्य कौन है और कैसे वो लीला करते हैं, कैसे दूसरे जीवों के सामने एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। ज्ञान देने का तरीका क्या होता है गुरुओं का? अक्सर हम भी देखते हैं हमारे घर में अगर कोई अच्छी लेवल पर होता है और अपने परिवार को, अपने घरवालों को, अपने नगर वालों को, अपने रिलेटिव्स को जब ज्ञान समझाते हैं, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो सोचते हैं ये हमारे जैसा इंसान, हमारे जैसा कल का आया वो बच्चा छोटा-सा, हमको क्या ज्ञान देगा? वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम क्या करते हैं बाहर से दूसरे संतों को इनवाइट करते हैं कि आप आ जाओ, आपका प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही एक बार गुरु नानक जी जब नहा रहे थे, तो नहाते-नहाते उनको एक प्रेरणा आ गई। अब केवल ज्ञानियों का आपस में कम्युनिकेशन का तरीका होता है। कहानी कहती है कि उनको एक प्रेरणा आई अंदर से कि मुझे काशी जाना चाहिए, गंगा किनारे। तो वो चले गए काशी। अब संतों का तो क्या एनालिसिस करना, क्या सोचना, टिकट बुक हुई, नहीं हुई, बस जाना है तो जाना है, प्रेरणा आई तो जाना है। चल दिए गंगा किनारे। फिर वहाँ गंगा किनारे बैठ के वो गीत गा रहे थे, तो वहाँ से रामानंद जो कबीर साहब के गुरु थे, वो गुज़र रहे थे। तो रामानंद ने देखा गुरु नानक को कि बड़े मौन में, बड़े प्रेम में, आनंद में डूब के इतने अच्छे गीत गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी कुटिया में चलो, थोड़ी देर वहाँ ज्ञान संगत करते हैं। जिससे कि संतों के साथ मज़ा आता है ज्ञान चर्चा करने में, कि कुछ ज्ञान निकले। स संतों का ये होता है कि स दूसरे संतों से कुछ न कुछ ज्ञान निकले। हमारी तरह इधर-उधर की बातों में नहीं पड़ते। और गुरु नानक जी भी महान संत थे, उन्होंने कहा कि चलो भई चलते हैं। अब गए रामानंद की कुटिया में, रास्ते में कबीर साहब ने भी देखा कि भाई गुरु नानक जी आए हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने शिष्यों को कहा कि भाई चलो संगत करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। सब लोग कुटिया में आ जाओ और 3 स्थान लगाओ। तो बोले 2 स्थान इक्वल लगाना, 1 स्थान ऊँचा लगाना। तो संतों ने पूछा कि कबीर साहब से कि ऊँचे स्थान पे कौन बैठेगा? तो कबीर साहब ने कहा गुरु नानक बहुत महान संत है, वो ऊँचे स्थान पे बैठेंगे। तो तीनों संत बैठे, दोनों ने एक-दूसरे को राम-राम किया, हाय हेलो किया। फिर कबीर साहब बोले गुरु नानक जी को कि आप वही हो ना जो कहते हो नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो राम आधार। ये संतों की भाषा होती है आपस में कम्युनिकेशन करने की।
आँखों-आँखों में बात कर देते हैं। तो नानक बोले, "जी, बिल्कुल।" और नानक जी ने कहा कि आप वही हो ना? आप कबीर हो ना जो कहते हो, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो कबीर साहब बोले, "बिल्कुल।" अब देखिए कहानी कहती है कि इस तरीके से मिल रहे हैं जिससे कि पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ग्रंथों में, कुछ साखियों में ऐसे बताया गया है कि कबीर साहब का जो नाम तत्व था वो गुरु नानक जी के अंदर था। मतलब ज़रूर कबीर साहब कभी गए होंगे उसकी उनकी एरा में, या वो पहले आए होंगे, मुलाकात हुई होगी, ज्ञान चर्चा हुई होगी, केवल बीज जागृत हुआ होगा। लेकिन दोनों महान संत थे, दोनों केवल्य अनुभव ज्ञानी थे। और रामानंद जी ने भी कहा कि भाई 2 बड़े संत बैठे हैं तो बड़ा गुप्त ज्ञान खुलेगा आज, बड़े सृष्टि के राज खुलेंगे। बड़ा रेयर संजोग होता है जब 2 केवल ज्ञानी साथ बैठे, समकालीन हो, आस-पास हो, आपस में मुलाकात करें। सारे ब्रह्मांड के सारे देव उनको सुनने आते हैं, क्योंकि ऐसे-ऐसे रहस्य जो देवताओं को भी नहीं पता होता है। वो भी एक क्यूरियोसिटी में रहते हैं, एक सस्पेंस में रहते हैं। लेकिन ज्ञानी को सब पता होता है, ज्ञानी के सामने कोई सस्पेंस, कोई सीक्रेट नहीं बचता। तो देखो दोनों की लीला। कबीर साहब तो गुरु थे। कबीर साहब पूछते हैं गुरु नानक से कि मैं आपको गुरु पुकार सकता हूँ? तो गुरु नानक जी बोले, "हाँ, बिल्कुल, आप कह सकते हैं।" देखो उनकी लीला रही होगी, कोई से शिष्य आस-पास रहे होंगे। कबीर साहब पूछते हैं गुरु नानक जी से कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कुछ सवालों का निवारण कर दीजिए। ये जो जीव हैं काशी के, इनके साथ हमारी चर्चा चलती रहती है। आप बाहर से संत पधारे हो, थोड़ी ज्ञान चर्चा हो जाए। तो नानक जी ने कहा, "हाँ, बिल्कुल, ज्ञान गोष्ठी तो होनी चाहिए।" तो कबीर साहब कहते हैं, "कहे कबीरा चरण लाग करी, कृपा कीजिए देवा। अगम अगाम विषम बत कहिए, सो कृत पाइए सेवा।" कबीर साहब गुरु नानक जी को कह रहे हैं कि आपके चरण में पाँव लागू लागू करके आपसे सवाल करता हूँ, और हे देवा, हे गुरु, मेरे ऊपर कृपा करो। देखिए संतों की महानता देखिए, इतने बड़े केवल ज्ञानी होके कह रहे हैं कि नानक जी को कि भाई मैं आपको गुरु पुकार सकता हूँ। और हम देखें अपने आप को, अगर स्टेज पे नीचे बिठा दिया, या किसी गुरु को सत्संग का टाइम कम दे दिया, या टाइम नहीं दिया, या खाना नहीं खिलाया, तो देखो कितनी लड़ाई हो जाती है। इसी को कलयुग कहते हैं। मन शांत नहीं है, मन में राग द्वेष है, मन में कचरा भरा है, लेकिन गुरु कहलाने का बड़ा शौक है। और यहाँ पे कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं आपको गुरु पुकार सकता हूँ। कहे कबीरा चरण लाग करी, चरण आपके धोके, चरणों में प्रणाम करके आपको मैं कहता हूँ कि मुझे कृपा कीजिए मेरे ऊपर। कितना ईगो लेस रहा होगा, बिल्कुल लेश मात्र भी ईगो नहीं होगा। क्या वो परिस्थिति है? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कबीर साहब से छुपी हो या गुरु नानक जी से छुपी हो। लेकिन गुरु की लीला गुरु जानते हैं, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ केवल ज्ञानी कब क्या कहता है, क्या करता है, उसके डीप में मत जाओ, हम समझ ही नहीं पाएँगे। अगम अगाध विषम पद कहिए, सो कृत पाइए सेवा। कहते हैं वो अगाध, वो अगम पद, वो कैसे मिल सकता है? जिसको गुरु महाराज अनंत पद कहते हैं। कबीर साहब गुरु नानक जी से पूछते हैं कि वो अगाध, वो अगम पद कैसे मिल सकता है? कैसे वैसी सेवा मिल सकती है? माही समझाए कहे गुरु पूरे, भिन्न भिन्न अर्थ दिखावो। जिस विधि परम अभय पद पाइयो, सो विधि बतावो। कहते हैं कि आप पूर्ण गुरु हो। कबीर साहब गुरु नानक जी को कहते हैं आप पूर्ण गुरु हो, मुझे समझाइए, भिन्न भिन्न अर्थ दिखाओ, जिस विधि परम अभय पद पाइए।
ऐसी कौन सी विधि है जिससे वो परम पद, जिससे वो परमात्मा, वो सत्य स्वरूप, सो विधि बताओ, वो ऐसी विधि बताइए जिससे वो परम पद हमको मिल जाए, अभय पद। मन बच्च करम कृपा करी कहिए, कियो कारी मिले अपारी। देखिए कैसे, किस तरीके से सवाल रखने का कबीर साहब का एक स्टाइल है। चेला कहे सुनो सतगुरु जी, दूजी शब्द विचारी। कबीर साहब कहते हैं मैं चेला हूं, आप सतगुरु हो। गुरु नानक जी में कुछ साखियों में, आदि ग्रंथ में ऐसे कुछ साखियों मेंशन है जिसमें गुरु नानक कह रहे हैं कि कबीर साहब मेरे गुरु हैं। और देखिए, कबीर साहब अगर गुरु हैं तो गुरु होके कह रहे हैं मन विच करम कृपा करी रहिए, क्यों करी मिल अपारी। चेला कहे सुनो सतगुरु जी, चेला सतगुरु को कह रहे हैं, दूसरी शब्द विचारी, ऐसा शब्द बताओ हे सतगुरु, मैं आपका चेला हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा शब्द बताओ, ऐसा नाम बताओ, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से ऐसी कृपा करो जिसे वो अपार, जो निराधार है, जो परम पद है, वो मुझे मिल जाए। अब सुनने वाले को तो जरूर ऐसा लगेगा कि अरे यार, कबीर तो बिल्कुल अ, चेला है या छोटा गुरु है, हम तो कबीर साहब को बड़ा गुरु समझते हैं। देखो कैसी लीला होती है केवल ज्ञानियों की। बड़े से बड़े उस समय के विद्वान आए, कबीर साहब से जीतने की कोशिश करी, वेदों के जानकार, दार्शनिक, फिलोसोफर्स, सारी दुनिया से लोग आते थे कबीर साहब के झोपड़पट्टी में ज्ञान चर्चा करने। तो शुरू में ये लगता था कि ये अनपढ़, ये एक जुलाहा, इसको क्या ज्ञान होगा। लेकिन कबीर साहब की इसी स्टाइल होती थी समझाने की, बस वो समझ जाते थे कि सिंपल में रहता है, बिल्कुल सीधा साधा है, लेकिन ये महान पुरुष है, परम ज्ञानी है। वैसे ही थे गुरु नानक जी भी। अब लेवल देखो कैसे बढ़ा रहे हैं। कबीर साहब ने पहले गुरु नानक को कहा मैं आपको गुरु बोल सकता हूँ, पहले उनको गुरु कहा, फिर दूसरी साखी में पूर्ण गुरु कहा, अब सतगुरु कह रहे हैं। फिर नानक जी उत्तर दे रहे हैं। नानक जी कहते हैं, नानक कहे सुनो कबीर जी, शिक्षा एक हमारी। गुरु नानक कहते हैं कबीर जी, हमारी एक शिक्षा सुनो, उसको समझो। मन तन पवन जियो करी एका, सुन लगाओ तारी। अब गुरु नानक को भी पता है कि ये भी केवल ज्ञानी है, लेकिन समझ गए कि कबीर साहब मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, कबीर साहब जो है नाम के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे इस समय गुरु बना के, तो जरूर ये कोई लीला है। और वो फिर उत्तर भी वैसे ही दे रहे हैं। नानक कहे सुनो कबीर जी, शिक्षा एक हमारी, हमारी शिक्षा एक समझो। मन तन पवन जियो करी एका, सुन लगाऊं तारी। हमारी एक बात समझो, मन, तन, पवन, मतलब ये जो श्वास है, जीव, प्राण, इन सबको एक करो। ये सब अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं, सुन लगाऊं तारी। जैसे गुरु महाराज ने भी 6 चीजें बताई, ओम सोहम, कि ये 6 चीजें जो है सूरत को मिला के एक जगह पर टिकाओ और आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। और त्रिकुटी में मन और पवन ये ठहर जाएंगे, ये वहीं रुक जाएंगे, और चेतना सूरत आगे बढ़ जाएगी। सारे केवल ज्ञानी जो है ना एक ही बात कहते हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्दों में, लेकिन सार ज्ञान पकड़ेंगे ना उनका एक ही होता है। गुरु नानक जी कहे शून्य में, उस परमात्मा में, उस केवल्य में ध्यान लगाओ। आगे कहते हैं, करम अकरम दो पकु त्यागु, सूरत निरत विधि मेलु, निस्वर तम खोजत खोजत सहज कला में खेलो। कहते हैं कर्म और अकर्म दोनों को भूल जाओ, दोनों को त्याग दो, दोनों से ऊपर उठो, जिसको हम सादी भाषा में संभाव कहते हैं। दुख आए चाहे सुख आए, ज्ञानी कहते हैं ना हमेशा सम रहो।
पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके डीप में मत जाओ, दोनों को ही छोड़ दो, दोनों ही जंजीरें हैं, उससे ऊपर उठो। कर्म अकर्म दो पग त्यागो, दोनों जो पद हैं दोनों को त्याग दो। गुरु नानक कबीर साहब को समझा रहे हैं। सूरत नीरत विधि मेल हो, सूरत और नीरत को मिला के ध्वनि में लीन हो जाओ। सूरत मतलब हमारा ध्यान, हमारी चेतना। निरत मतलब डायरेक्शन, निरंतर, कंटिन्यू। उस सूरत को ध्यान लगाओ और कंटिन्यू नी अक्षर के डायरेक्शन में वो ध्यान कंबाइन करके एक हो जाओ। सूरत नीरत विधि में लो, दोनों को मिला लो। निस्वार्थ तम खोजत खोजत सहज कला में खेलो हूं। ये करते करते सहज हो जाओगे, ये करते करते निस्वार्थ हो जाओगे, सारे स्वार्थ आपके सांसारिक स्वार्थ खो जाएंगे। सहज कला में खेलो हूं, सहज कला आ जाएगी, जिसको गुरु महाराज कुदरत कला कहते हैं, कबीर साहब सहज समाधि कहते हैं। नानक जी सहज कला में खेलो, सहज कला कहते हैं इसको, कि कोई बड़ा आडंबर नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई क्रियाकांड नहीं करना है, बस सूरत को शब्द में स्थिर करना है। सूरत निरत को एक करो, सहज कला, धोनी में डूब जाओ, लीन हो जाओ। बिल्कुल सार बात कह दी, बिल्कुल शॉर्टकट, टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि कबीर साहब को ये पता नहीं होगा या कबीर साहब ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि संतों की अपनी लीला होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बात हमारे आसपास वाले नहीं मानते, और दूसरे संत अगर वही बात कहते हैं तो उस बात में वजन लगता है। तो इस तरीके से मुझे नहीं पता लीला हुई होगी गुरुओं की। तज माया निर्मल होवा हूँ, मन के तहजु विकारा, सतगुरु कहे सुन हो चेला, यह विधि मिले अपारा। अब कबीर साहब ने उनको कहा कि मैं चेला हूं, आप सतगुरु हो। अब गुरु नानक कह रहे हैं कि मैं सतगुरु हूं, आप चेले हो। तज माया निर्मल है हा वहू, मन के तज हूं विकारा, मन के जितने विकार हैं सब तज जाएंगे, सब छूट जाएंगे। कैसे? ध्वनि में लीन होने से, जब सूरत नीरत में स्थिर हो जाती है। सतगुरु कहे सुनो हो चेला, नानक साहब कहते हैं कि सतगुरु मतलब मैं, चेला मतलब कबीर, मैं सतगुरु चेले को ये समझा रहा हूं। ये विधि मिले अपारा, कि आप पूछ रहे हो ना किस विधि से मिलेगा, तो इस विधि से मिलेगा। अपनी सूरत को अखंड ध्वनि में स्थिर कर दो। है बड़ी गहरी बात, बड़ी टॉप की बात है, वहां तो हर कोई पहुंच भी नहीं सकता। जो पहुंच जाते हैं उनको भी स्थिर होने में तकलीफ होती है, क्योंकि कबीर साहब ने डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन किया, गुरु नानक ने भी एकदम सारा जवाब दे दिया। मन के तजु विकारा, कि मन के जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कपट जलन क्रोध गुस्सा सांसारिक वृत्तियां, ये सब अपने आप छूट जाएंगे। देखो हम भी कई बार चर्चा करते हैं, मेरे जी पूछते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि कपट ना करें, जलन भाव ना निकले, किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, किसी के लिए बुरा भाव नहीं निकले, लेकिन निकल जाता है, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता। तो देखिए ये बहुत सबकॉन्शियसली होता है, ये डीपली होता है, हमारा कंट्रोल कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड तक होता है, जो कि सिर्फ 5% होता है। 95% सबकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और ये क्वेश्चन पूरी दुनिया में कॉमन है, इसलिए लोग धर्म के नाम पे इतनी लड़ाइयाँ करते हैं। नहीं तो कभी धर्म धर्म होता है शांति के लिए, परमात्मा के लिए, प्रेम के लिए, लेकिन धर्म में ही लड़ाइयाँ होती है। किसी पंथ में देख लो, अब राम से नहीं पंथ में देख लो, सब एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, सब एक दूसरे के लड़ने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मन निर्मल नहीं हुआ, मन से विकार नहीं छूटे, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। जो भाई इतने जन्मों से अंदर कचरा पड़ा है, कॉन्शियसली हमने ज्ञान समझ लिया, हमने ज्ञान सुना, सब सत्संग में सुन के आते हैं कि अच्छा बोलो, प्रेम करो, सबसे अच्छा चलो, सब कर्मों से चलता है, किसी के लिए बुरा कर्म मत करो, लेकिन घर जाके वैसे के वैसे हो जाते हैं ना हम।
तो विकार नहीं जाते। विकार क्यों नहीं जाते? क्योंकि विकारों की जो दवा है, जो साबुन है, वो हम लगाते नहीं हैं। हम सिर्फ़ नहाने की बातें करते हैं। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, ये ज्ञान भी एक तरह की इन्फॉर्मेशन है। जो भी सत्संग हम सुनते हैं, ये भी एक तरह के इन्फॉर्मेशन है, जो कि संस्कार बन जाएँगे, एक मान्यता बन जाएगी। ये भी बातें हैं। नहाने की, साबुन लगा के बात करना एक बात है और असल में नहाना दूसरी बात है। तो यहाँ पे गुरु नानक टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। तज माया निर्मल हो, मन के तजो विकारा। मन के जो जितने विकार हैं सब निकल जाएँगे। कैसे? जब सहज कला उतर जाएगी, जब सूरत नीरत टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। सतगुरु कहे सुन हो चेला इस विधि मिले अपारा, इसी विधि से ही मिलेगा। अभी हमने हिवरादा में भी इस बात पे चर्चा करी कि गुरु महाराज कहते हैं, रीत तो यही है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे 500 साल बाद, चाहे 50 लाख साल बाद, किसी को मोक्ष में जाना है तो यही रीत है, इसके सिवा दूसरी कोई रीत है ही नहीं। कौन सी रीत? प्रेम की, समर्पण की। गुरु को मिल जाओ, गुरु के हो जाओ। गुरु महाराज कहते हैं ना, मोह को मिलो, सतगुरु मिलो, सतगुरु हो जाओ, सतगुरु के हो जाओ। एक लाइन में पूरा सार दे दिया बस। समर्पण कर दो, छोड़ दो अपने आप को गुरु के ऊपर। तो जब हम समर्पण करते हैं मतलब 100% श्रद्धा, 100% प्रेम है। हम न्यौछावर हो गए, अपने आप को कुर्बान कर दिया, फना कर दिया। अब आप ऑपरेशन कर सकते हो। जब कोई समर्पण करता है तब सतगुरु का निज मन राजी होता है। और जब सतगुरु का निज मन राजी होता है, हिवराधाम का आप सत्संग सुन लेना। गुरु महाराज उसमें कहते हैं कि आप पैसा दे दो, तन मन धन दे दो, सेवा करो, मेरी पांचों इंद्रियों को सुखी रखो, सब कुछ करो, लेकिन मेरा मन उससे नहीं, निज मन नहीं रिझेगा। और अगर शब्द चाहिए, शब्द जागृत करना है तो निज मन को राजी करना पड़ेगा। और एक बार निज मन राजी हो गया किसी भी तरह से, फिर सतगुरु के निज मन से शिष्य को महर जाती है, जिसको एनर्जी रिफ्लेक्शन कहते हैं। उस महर से, उस कृपा से सत्य शब्द जागृत होता है। दुनिया में ये एक ही रीत है, अगर मोक्ष चाहिए तो। इसके सिवा दूसरी कोई रीत नहीं है। आज गुरु नानक जी भी वही बात कह रहे हैं अपने शब्दों में। सतगुरु कहे सुनो हो चेला, इद विधि मिले अपारा, इस विधि से ही मिलेगा। दोनों की देखो चर्चा चल रही है। तब कबीर साहब आगे कहते हैं, कबीर माया प्रबल निबल हूं, क्यों मन स्थिर होए। कबीर साहब कहते हैं कि माया बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रबल है, जीवों का मन स्थिर नहीं होता। काम क्रोध व्याता सदा, सूरत निरत दई खोए। कहते हैं कि ठीक है, आप तो सही बात कह रहे हो, लेकिन मन स्थिर कैसे होगा? काम, देखो कबीर साहब उस समय बात कर रहे हैं कि सबके मन को काम ने पकड़ा हुआ है, क्रोध ने पकड़ा हुआ है। काम क्रोध व्यापत सदा, सूरत निरत दही खोए। सूरत तो खो ही जाती है। आप कहते हो सूरत को शब्द में लीन करो, लेकिन सूरत होश में कौन है यहाँ पे? सूरत तो खो जाती है, विचार में चले जाते हैं, संसार में हमारी सूरत खो जाती है। अभी भी देखो ना, अभी सत्संग चल रहा है, बहुत सारे लोग बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से, बड़े कंसंट्रेशन से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन कईयों के मन घूम रहे हैं, विचार घूम रहे हैं। किसी को कल की प्लानिंग चल रही है, किसी को घर में क्या चल रहा है उस पर फोकस है, इसे विचार भी चल रहे हैं, सूरत खो जाती है, ध्यान खो जाता है। ये आज नहीं है, ये कबीर साहब उस समय की बात कर रहे हैं। मन रखूं तो पवन सिधारे, पवन रहे मन जाई, मन तन पवन जिया हुई एका, सेबित देहु चिताई। कहते हैं कि कैसे स्थिर हो, मन इधर उधर भागता रहता है, कैसे एक रखा जाए। यही नानक जी ऐसी कृपा कीजिए, इसकी मुझे विधि बताइए। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु नानक को कि आप ज्ञान दो, जो कि कबीर साहब को पहले ही है, लेकिन जो जीव सुन रहे हैं, जो रामानंद जी बैठे हुए हैं वहां पे, जो जीव सुन रहे हैं,
और जो ब्रह्मांड के दूसरे सब देव सुन रहे होंगे, उनके तो मतलब वो दूसरी दुनिया में पहुँच गए होंगे। आप थोड़ा इमेजिन करो क्या वो सीन होगा, क्या सिचुएशन होगी, कैसी गहरी ज्ञान चर्चा चल रही होगी, वो वातावरण कैसा होगा? मन राखो तन पवन सिधारे, पवन रहे मन जाई, मन तन पवन जिये हुए एका, सेवित देहु चताई। कृपया विधि बताओ ऐसी। तो गुरु नानक जी कहते हैं, आशा दृढ़ करी पोता उन्मन ध्यान लगाओ, कि 90 डिग्री सीधा बैठो, जैसे हम चर्चा करते हैं भजन सिमरन ध्यान में कैसे बैठना होता है। आसन दृढ़ करी पोता, दृढ़ आसन मतलब 90 डिग्री पीठ सीधी करो, रीढ़ की हड्डी, इतनी टाइट भी नहीं, कंफर्टेबल लेकिन सीधी पीठ। अल्प आहार खंडत करी निद्रा, गुरु नानक जी उनको बता रहे हैं। अब हो सकता है उनमें से कुछ जीव बड़े आसक्त हो खाने पीने के, बड़े बेहोश हो, बड़ी निद्रा में रहते हो। कहते हैं अल्प आहार खंडित करी निद्रा। अल्प आहार मतलब बैलेंस फूड लो, जो खाना है वो सम्यक खाना, बैलेंस, हद से ज्यादा भी खाना खा के ध्यान पे मत बैठो। खंडित करी निद्रा, इतना ज्यादा सो मत। अब यहाँ पे जो बायोलॉजिकल शरीर को नींद चाहिए, हो सकता है उसकी बात भी हो, लेकिन मुझे लगता है उससे भी गहरी बात है कि रात को तो हम सोते ही हैं, दिन को भी हम सोए ही रहते हैं। हमारा कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड तो सोया ही रहता है। सबकॉन्शियस आदतें जैसे हमको चलाती हैं वैसे ही हम चलते हैं। देखो किसी को स्मोक करने की अगर एडिक्शन हो, तो जैसे ही किसी दूसरे को देखता है या चाय पीता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करता है कि भाई सिगरेट चाहिए, दारू चाहिए, या किसी को निंदा बुराई करने की भी एडिक्शन होती है। तो जैसे ही कोई दूसरा आदमी मिला, बुराई चालू कर देते हैं। ये अंदर से आता है, इसको बेहोशी कहते हैं, इसको भी नींद कहते हैं। कि कॉन्शियसली हमको पता होता है कि दारू पीना हेल्थ के लिए खराब होता है, सिगरेट ब्रेन के लिए खराब होता है, निकोटीन हमको बेहोश करता है, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए कॉन्शियसली, लेकिन सबकॉन्शियस ताकत लगाता है ना कि नहीं ये चीजें चाहिए, इसको कहते हैं बेहोशी। और हम बह जाते हैं, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड को चलाता है, हमको ऑर्डर करता है, हम ऐसा काम कर देते हैं। काम क्रोध पर जाइया, अल्प आहार खंडित करी निद्रा, काम क्रोध पर जाइया। कहते हैं कि अगर सम्यक खाना खाओगे, सम्यक सोओगे और होश में रहोगे, हर चीज बड़ी जागृति से देखोगे कि हमारा असली मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, ये दुनिया क्यों चल रही है, हमारा, हम कैसे फंसते हैं, कैसे मुक्त होंगे, जब जागृत होकर देखेंगे, तब ये काम, तब ये क्रोध हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। कहते हैं दस दिशे ये रोक कर एक राखे, सूरत निरत रस पीजे, जाऊं अंतरी से बाहरी, जाऊं अंतरी सो बाहरी धीरे, इध विध मन वश कीजिए। कबीर साहब ने पूछा कि मन परेशान करता है, मन वश में नहीं आता, मन कंट्रोल में नहीं आता, कैसे इसको स्थिर करें, उसकी हमको विधि बताओ। तो गुरु नानक कहते हैं पहले तो कम खाओ, कम सो, बैलेंस फूड खाओ, बैलेंस में रहो और होश में रहो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दह दिशाएं रोक कर दर राखे, हमारा जो मन दसों दिशा में भागता रहता है, चेतना को एक जगह पे लेकर आओ। सूरत निरर रस पीजे, जैसे हमारा मन भटकता है, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं, तो नानक जी बता रहे हैं वहां पे संतों को कि इस मन को, इस ध्यान को, चेतना को जो दसों दिशा में भटक रही है, उसको पकड़ के दशम द्वार पे लेके आओ। सूरत निरज रस पीजिए, सूरत को यहाँ रख के, फिर यहाँ पे रस, मतलब जिनको अखंड ध्वनि आती है उनको पता है कि कैसे अमृत जैसे फील होता है, ऐसा लगता है कि हम रस पी रहे हैं। क्योंकि सूरत जब उस ध्वनि को सुनती है, अखंड ध्वनि को, तब ऐसा लगता है कि एक मीठी सी, एक पतली सी, एक अमृत धारा बह रही है। तो नानक कह रहे हैं सूरत निरज रस पीजिए, सूरत को, नीरज को एकदम फोकस कर दो और वहां रस पियो। जो अंतरे सो बाहरी धीरे, ऐसा करते करते मन इसका ऐसा निर्मल हो जाएगा, फिर जैसा आप अंदर का अंदर से हो वैसे बाहर से बन जाओगे। इत विधि मन की वश कीजिए, इस विधि से मन को वश कीजिए। देखो हम अक्सर, हमको पता है, हमने युवराधा में भी चर्चा करी कि हम सब कपटी हैं,
हमारे मन में कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। हम बाहर बड़े प्रेम से बात करते हैं, बड़ी वेलकम करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लेकिन अंदर वो उसको गालियाँ देते हैं। उसके लिए अच्छा भाव नहीं होता। हमारे मतलब के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारे एजेंडे के हिसाब से हम सामने वाले से बात करते हैं या डील करते हैं। तो होता है ना, हम अंदर अलग होते हैं, बाहर अलग होते हैं। हम कहते हैं रावण के 10 चेहरे, लेकिन हम सबके भी 10 चेहरे हैं। हम सबके साथ अलग होते हैं। हम अपने भाई के साथ अलग होते हैं, अपने माँ-बाप के साथ हमारा अलग चेहरा होता है, हमारे बच्चों के सामने अलग चेहरा होता है, हमारे दोस्तों के सामने हम तो गालियाँ निकालते हैं, सब करते हैं, अलग चेहरा होता है। हमारे सास-ससुर के सामने हमारा अलग चेहरा होता है, हमारे पति-पत्नी के सामने अलग चेहरा होता है, हमारे हमारे गुरु के सामने हमारा अलग चेहरा होता है। ऐसे हमारे 10 चेहरे हैं। हम रावण हैं, हमारे अंदर कपट है। गुरु महाराज ने भी यही कहा है कि कपटी को कभी मोक्ष नहीं मिलता। उन्होंने कहा, "केस बराबर आंतरो, जे राखे कोई।" अगर कोई केस बराबर भी अंतर रखेगा, फ़र्क रखेगा, मतलब वो साखी गुरु के प्रति थी। अगर गुरु को सामने से प्रेम करेगा, सेवा करेगा, लेकिन अंदर में कपट करेगा, तो वो मोक्ष का अधिकारी नहीं बनेगा। वही बात गुरु नानक जी कह रहे हैं। दश दिशाएं रोक कर एक राखे, सब दिशाओं से मन को, चेतना को पकड़ के लेके आओ और फोकस ध्यान दसम द्वार पे रखो। सूरत न्यो रस पीजिए, दसम द्वार पे ध्यान रख के वहां पे अमृत का रस पीजिए। ध्वनि सुनो, जितनी ध्वनि सुनोगे उतना मन निर्मल बनेगा। देखो, हमारा मन कपट क्यों करता है? क्योंकि मैं दिन भर में इतने सारे लोगों से बात करता हूँ और काउंसलिंग भी होती है, इसलिए मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है। 99% लोगों का यही कंप्लेन होता है कि भैया, मन साफ नहीं हो रहा है, मन में कपट, मन में चोर, दूसरे के लिए बुरा भाव बन ही जाता है। बात सही है, मैं समझता हूँ। तो इसको कहते हैं कि एक सिंपल सा हमको सॉल्यूशन दो, तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ ऑलवेज, कि जैसे एक बाल्टी में मैला पानी भरा हुआ है, आप ऊपर से नल चालू कर दो, तो क्या होगा? पानी वो ओवरफ्लो होके वो मैला पानी बहते जाएगा और साफ पानी फुल होता जाएगा। ऐसा करते-करते एक पॉइंट ऐसी आएगी कि सारा मैला पानी निकल जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, तो पूरा शुद्ध पानी बाल्टी में रह जाएगा। अगर ऊपर से धारा चालू है, अगर नल चालू है, ऊपर से फ्लो आ रहा है, तो ये भी जो है ना, दशम द्वार के वो जो अखंड ध्वनि होती है ना, ये हम हैं। ये हम असलियत में हम हैं। ये वहाँ से हमारी हमको ऊर्जा आती है, प्राण ऊर्जा आती है, ऐसे समझो। एक ताकत आती है। तो जितना वो हम पीते हैं उसको, अमृत को हम पीते हैं ना, क्योंकि हमारा मन भारी हो चुका है। हमारे मन में लेयर्स, कर्म, मान्यताएँ इतनी सारी हैं कि हम चाहते हैं कि झूठ ना बोलें, कपट ना करें, बाहर अलग चेहरा, अंदर अलग चेहरा, ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी हो जाता है, अनकॉन्शियसली, ऑटोमैटिकली हो जाता है। इसको ठीक कैसे करें? देखो, दुनिया का कोई डॉक्टर इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। इसका सॉल्यूशन गुरु महाराज ने दिया है, इसका सॉल्यूशन कबीर साहब ने दिया है, इसका सॉल्यूशन गुरु नानक जी दे रहे हैं। सूरत निर रस पीजे, यहाँ ठहर के सिर्फ रस पियो। जो अंतरी सो बाहरी, जो अंदर हो वैसे बाहर बन जाओगे, या जो बाहर हो वैसे अंदर बन जाओगे, एक बन जाओगे। इत्ते विधि मन कीजिए वश। इस तरीके से जो मन है वश में आएगा, इसके सिवा कोई भी तरीका नहीं है। तो जैसे बाल्टी में पानी साफ हो जाता है, ऐसे ही हमारा जो मैला मन है, ध्वनि सुनते सुनते हम जितना स्थिर होते जाते हैं, हमारा मन त्रिकुटी में जो है हमेशा के लिए ठहर जाता है। तो ये जो मान्यताएं हैं, ये शिव ब्रह्म तक चलती हैं, वहां तक जीवात्मा का शरीर चलता है। तो ये जितनी मान्यता है, जितना कचरा है, जो भी हमारे मन में माल है ना, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, पिछले जन्मों की यादें हैं, संस्कार हैं, ये अमृत, ये अखंड ध्वनि उसको खत्म करती जाती है। इसके सिवा कोई दूसरी विधि ना थी, ना है, ना कभी होगी। गुरु नानक जी ने में एक लाइन में बता दिया। वो नानक जी कबीर साहब को बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कबीर साहब को, लेकिन उन जीवों को ज्ञान दे रहे हैं। जो अंतरी सो बाहरी,
इस विध मन वश कीजिए, यही विधि है मन को वश करने की। अब कबीर साहब को तो ना पता ऐसा हो ना सकता है, लेकिन हो सकता है किसी, अब किसकी, किस गुरु की कौन सी बात किस जीव को टच कर जाती है, चोट कर जाती है, ये तो गुरुओं को ही पता होता है। और जैसे मीराबाई कबीर साहब के पास गई थी कि मुझे नाम दो, मुझे नियक्षर जागृत कर दो, कबीर साहब ने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, उन्होंने रविदास जी के पास भेज दिया। ऐसे ही जीव गुरु की लीला होती है, ऐसे कोई जीव को नानक जी उपकार करने आए होंगे, तो दोनों की चर्चा चल रही है, तो दोनों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं, कबीर कवन सूक्ष्म कवन स्थूल, कवन डाल कवन है मूल, क्या ले सोबे क्या ले जागे क्या ले रहे उदासा, कवन अग्नि की ध्वनि तापो कवन मन डाल में वासा। कहते हैं कबीर कवन कबीर सूक्ष्म कवन, कवन डाल कवन है मूल, क्या ले सोबे क्या ले जागे क्या ले रहे उदासा। कहते हैं कि ठीक है, लेकिन कैसे सूक्ष्म में रहे, कैसे स्थूल में रहे, और ये जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है, इसका मूल क्या है और इसकी ढाली क्या है। क्या ले सोवे क्या ले जागे क्या ले रहो उदासा, फिर अगर ये कर लेंगे तो फिर सोएंगे कैसे, जागेंगे कैसे और उदास कैसे रहें। कवन अग्नि की धुनी तापू कवन मंडल में वासा, कैसे हम उदास रहे, क्योंकि संसार तो है ही। कबीर साहब भी ग्रस्त थे, उनके बच्चे भी थे, बिजनेस भी करते थे। कवन अग्नि की धुनी तापू कौन मंडल में वासा, कौन से मंडल में वास है, कैसे रहे, किस तरीके से ये जो अखंड ध्वनि की आप बात कर रहे हो, कौन अग्नि की धुनी तापू, ये ध्वनि सुने कैसे। तो नानक जी उनको जवाब देते हैं, ब्रह्म सूक्ष्म शून्य स्थूल, मन है पवन ढार है मन, ढार है मूल। कहते हैं कि जो जो ब्रह्मा है ये शून्य है, मतलब ये सूक्ष्म है, और ये जितना भी हम देख रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में, जिसको मैटर कहते हैं क्लासिक फिजिक्स में, उसको नानक कह रहे हैं कि ये सब जो स्थूल है, ये पेड़ की टाली है, और जो मूल है वो ब्रह्म है, जो रूट है, जो बीज है। ब्रह्म सूक्ष्म सूर्य स्थूल, मन है पवन डॉल है मूल, और इसका मन ही है। मन को ब्रह्म मतलब मन को ही आप समझो, मन ही काल है जो हमारे अंदर है, यही बीज है और यही पेड़ है। मन और पवन ये मूल है, और डाल भी यही है, मतलब बीज भी यही है और पेड़ भी यही है। कितनी गहरी बात कह रहे हैं। कर्म लहे सो वह सूरत ले जागो, ब्रह्म अग्नि तुम तापो। कहते हैं कि कर्म, कर्म लहे सो वह सूरत ले जागो, जब सूरत जग जाएगी, जब नियक्षर जग जाएगा, तब ये जो संसार पसारा है ये और सूरत अलग अलग हो जाएगी। फिर शरीर और जीवात्मा अपना सांसारिक कार्य करेगी, और सूरज ले जागो ब्रह्म, सूरज जो है वो नियक्षर में स्थिर हो जाएगी। अग्नि तुम तापो हो, निश्वास तुम खोज है निजगरी, यही विधि तुम रहो उदासा। कबीर साहब ने पूछा ना कि भाई उदास कैसे रहें। कबीर साहब का पूछने का मतलब ये है कि भाई संसार में संसार भी करें, और ग्रस्त भी रहें, और संत मत में भी चले, ये कैसे पॉसिबल है। अगर संत मत फॉलो करेंगे तो हम उदास रहेंगे, लेकिन संसार में उदास रहेंगे तो कर्म कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, धंधा कैसे करेंगे, ग्लैमरस में तो डूबना ही पड़ेगा। जैसे कि आजकल के बच्चे कहते हैं
कि भैया क्या क्या भजन सिमरन, क्या ध्यान, 2 मिनट तो आँखें बंद कर नहीं सकते। अब 2 मिनट आँखें बंद करके सिमरन करो तो इंस्टाग्राम की रील्स याद आती हैं, अंदर से धक्के लगते हैं कि भाई उठ जाओ। उसमें आनंद आता है, क्योंकि ग्लैमराइज़ है, संसार है। संसार से उदास रहना उस समय कठिन था, कबीर साहब जब क्वेश्चन करें, तो आज तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कर्म लहे सो वह, सूरत ले जागो ब्रह्मा। कहते हैं कि सूरत को जगा दो बस, सूरत को वहाँ स्थिर कर दो, फिर शरीर अपना काम करेगा, मन अपना काम करेगा और सूरत जो है वो लय हो जाएगी। अग्नि तुम तापो, अग्नि में मतलब सत शब्द की ध्वनि में, अखंड ध्वनि में सूरत, हंस वो मर्ज हो जाएगा। निस्वसार तुम खोजो निजगरी, एवं तुम रहो उदासा। इस तरह से तुमको जो निजगर है, जो ओरिजिनल हमारा सत्य स्वरूप है, जो जिसको अगाध कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, आनंद पद कहते हैं, अमरलोक कहते हैं। कहते हैं कि तब तुम्हें निजगर मिल जाएगा और इस तरीके से तुम उदास रह सकते हो। आगे कहते हैं, सतगुरु कहे सुन रे चेला, एहू लक्षण प्रकाशो। गुरु नानक कह रहे हैं कि भाई चेलो सुनो, ये लक्षण तुम पहचानो, बस ये करना तुमको आ जाए। सूरत को मतलब ध्यान को परमात्मा में रखो, मतलब जड़ तत्वों से दूर कर दो और संसार अपने हिसाब से कर्म, जो शरीर है वो अपने हिसाब से कर्म करता रहेगा, उससे तुम उदास हो जाओ। ऐसे कर्ता भाव से उदास नहीं हो जाओगे, लेकिन नेचुरल जब सूरत शब्द में समाने लगेगी तब खुद ही उदास हो जाओगे, तब खुद ही सब फीके फीके लगेंगे। जैसे गुलाब जामुन खाओ, उसके ऊपर चाय पियो तो कैसे चाय फीकी लगती है, ऐसे ही जब निअक्षर का जब अमृत पियोगे तब संसार खुद ही फीका लगेगा। तब बोलने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्ता भाव से वो फीका नहीं लगेगा। रहोगे संसार में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, डांस म्यूजिक करोगे, लेकिन अंदर से विरह, अंदर सब बेरंग, सब फीका, क्योंकि परमात्मा का रंग आ गया है। गुरु महाराज इसको ज्ञान वैराग्य कहते हैं, ऐसी अवस्था बननी चाहिए। कर्म त्यागो, सूरत जगाओ। मतलब इस लाइन का मतलब बड़े ध्यान से समझे। ऐसा नहीं कि फिर कर्म छोड़ देना है, दुकानदारी धंधेदारी छोड़ देनी है, किसी संत ने ये नहीं कहा। और हर केवल ज्ञानी ने खुद भी, सारे केवल ज्ञानी मोस्टली गृहस्थ थे और कामकाज करते थे, खुद पैसा कमाते थे। आज देखो पंत बन गए, आश्रम बन गए, कितने कबीर आश्रम बन गए, कितने रामद्वार बन गए, सब उस गुरु के नाम से पैसा लेते हैं, चंदा दान कंट्रीब्यूशन लेते रहते हैं, एक जगह पे बैठ जाते हैं आश्रम खोल के। अरे भाई, गुरु ने पैदल यात्रा की, खुद के शरीर को पीड़ा दी, जिनके अंदर बीज जागृत करना था वहां तक पहुंचे और खुद कमाया। आखिर तक उन्होंने खुद पैसा कमाया, जितना कमाया अपनी सिंपल सी जिंदगी जी। संत रैदास मोची थे, बड़े बड़े पीपा राजा, कितनी उनको ऑफर दी, कितने पीछे पड़े कि आपको बड़ा सा महल बना के देता हूँ, उतने बड़े गुरु होके, केवल ज्ञानी होके आप मोची का काम कर रहे हो। सुंदरदास जी महाराज थे, वो तो उनको प्रारब्ध बस ऐसा धंधा, ऐसा कर्म मिल गया था कि कसाई का काम मिल गया था, लेकिन अंदर में हमेशा बकरियों को काटने से पहले माफी मांगते थे। और उन्होंने आगे चल के बताया कि भाई मेरे किस जन्म के प्रारब्ध कर्मों के कारण मेरे को ऐसी जो है ये धंधा मिला है। कर्म लाए सुबह सूरत ले जागो, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान सिर्फ परमात्मा में रखो, ज्ञान अपना बढ़ाने में रखो, उसमें उत्सुक रहो, उसमें इंटरेस्ट जगाओ। हम सबका देखो धीरे धीरे समय के साथ से जैसे जैसे ज्ञान और गहरा होते होते जा रहा है और होता जाएगा समय के हिसाब से, लेकिन उतना ही माया की ताकत भी बढ़ रही है, उतनी माया का प्रभाव भी बढ़ रहा है। हम सब ऐसे फंसते हैं, ऐसे उलझे हैं। अभी गुरु महाराज ने हमको बताया हीरा धाम में
कि किससे-किससे विधियों से माया ने हमको फँसा के रखा है। भाँति-भाँति की वैरायटी से हमको फांसी दे रखी है माया ने और हमको पता ही नहीं है। और हम अपने नशे में, अपने मस्त डोपामाइन के जाल में बेहोश पड़े हैं। एक जगह जहाँ कलयुग में ज्ञान और गहरा होता जाएगा, दूसरी जगह माया के परमाणु और हेवी होते जाएँगे। तो या तो कोई एकदम से तर जाता है या तो एकदम से नीचे गिर जाता है। साँप-सीढ़ी वाला खेल। इसलिए कवि नानक जी कहते हैं कि भाई ये विधि है कि सूरत को सिर्फ़ अखंड ध्वनि में रखो, मर्ज हो जाओ, बाकी संसार अपने आप चलेगा, कर्मों से चलेगा। उसमें कोई वासना, कोई लोभ लालच, कोई कपट, कोई ये चोरी-चकारी उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप चलेगा क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम से काम करता है। तो कबीर साहब आगे कहते हैं कि ठीक है, सतगुरु जी ये तो आपकी बात समझी, लेकिन ये ऐसा कैसा सिस्टम है कि जो चले जाते हैं ज्ञानी परम मोक्ष में, जो भी चले जाते हैं, वो फिर वापस आके हमको बताते नहीं हैं। तो फिर बात यही बचती है कि जो धरती पे केवल ज्ञानी सतगुरु रूप में मौजूद हैं, वही ज्ञान बताएँ, लेकिन वो भी किताबी ज्ञान नहीं, वो भी अनुभव ज्ञान बताएँ अपना, कि मोक्ष कैसे मिले। कबीर साहब कहते हैं अभी साखियाँ नहीं लेंगे, काफ़ी सारी साखियाँ हैं, लेकिन शॉर्ट में हम चर्चा भी डिस्कस करते हैं कि दोनों की क्या चर्चा हुई। कबीर साहब कहते हैं कि अपना अनुभव ज्ञान बताओ कि मोक्ष कैसे मिलता है इससे। तो गुरु नानक जी उनको समझाने के लिए कहते हैं कि देखो, एक एग्ज़ाम्पल से समझ में आ जाएगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि हर किसी को मोक्ष क्यों नहीं मिलता या मोक्ष इतना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है और अनुभव क्यों नहीं है किसी को भी। सब पोथी-पोथी पढ़ के पंडित बन गए हैं, लेकिन अनुभव तो किसी को है नहीं। और अगर वो मर भी जाते हैं, कहते हैं मैं मोक्ष में चला गया, उसके रिश्तेदार लिखते हैं कि मोक्षवादी या स्वर्गवासी, लेकिन वो कौन से काले नरक में, वो किसको पता। लेकिन फिर भी हम फोटो के नीचे लिखते हैं स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, मोक्षवासी, अमरलोक के यात्री, लेकिन कभी किसी ने वापस आके बताया नहीं है। तो नानक जी कहते हैं कि देखो, गांव में जब गांव वाले शेर को दूर से देखते हैं, तो वो देखते हैं कि ये शेर है, लेकिन जब शेर नजदीक आता है तब सब गायब हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं। हर कोई शेर का सामना नहीं कर सकता। ऐसे ही लाखों की, करोड़ों की भीड़ है और आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, भीड़ होगी, पर हर किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। हर कोई आनंद लोक में नहीं जाएगा, क्योंकि कपट बढ़ता जाएगा, माया का प्रभाव बढ़ता जाएगा। भले अनुभव वाले केवल ज्ञानी भी होंगे, फिर भी मोक्ष बड़ा दुर्लभ है, बड़ा डिफिकल्ट है। कोई अभय पद किसी को मिले, ऐसा बड़ा रेयर होगा, बड़ा विरले होगा। सब नहीं जा सकते, कोई शूरवीर ही जा पाएगा। बड़ी क्रांतिकारी ये स्टेटमेंट है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे गुरु नानक जी, हे सतगुरु जी, देखिए क्या लीला है गुरुओं की। कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं। गुरु नानक जी अपनी साखी में कहते हैं कि कबीर मेरे सतगुरु हैं। कबीर साहब पब्लिक के सामने, जीवों के सामने नानक जी को कह रहे हैं कि सतगुरु जी, आप बहुत धन्य हो। आपकी जितनी महिमा की जाए वो कम है। इतने शॉर्ट टाइम में हमको इतना सार ज्ञान, इतना भारी ज्ञान दे दिया। आपने इतना ऊँचा ज्ञान इतनी थोड़े के समय में हमको दे दिया कि बड़े से बड़े वेद, बड़े से बड़े जो पोंगे पंडित होते हैं, वो नहीं दे पाते हैं या और ज्ञान को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं।
अब कबीर साहब गहरी बात करेंगे। कबीर साहब ने कहा कि देखो, ये तो बात ठीक है कि सूरत को मर्ज करना है, लेकिन जैसे राजा जनक के शिष्य थे सुखदेव जी, सुखदेव को कहते हैं कि वो स्वर्ग में गया, लेकिन उसको वापस भेज दिया। कहानी कहती है कि उसको कहा कि तू भाई, वो मोक्ष में गया, उसको वापस भेज दिया कि भाई तू निगुरा है, तूने गुरु नहीं किया। हालांकि बहुत ज्ञानी था, लेकिन बोले कि नहीं, जब तक तेरा कोई गुरु नहीं होगा, तुझे एंट्री नहीं है। तो सुखदेव ने राजा विदेही जनक को अपना गुरु बनाया। वो वापस आया, जनक से ज्ञान लिया, कहा कि मन स्थिर नहीं होता, मन बड़ा चंचल है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये कहानी उनकी नहीं, ये हमारी कहानी है। हम सबका मन अशांत है, परेशान है, इधर उधर की बातों में गुम है। सत्संग होता है तब मन ठहर जाता है, तब हम दूसरे डायमेंशन में होते हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है, आ जाता है गुरु, गुरु हट गया, आ गई माया, आ गया संसार। फिर प्लानिंग, अभी खाना बनाना है, अभी मेहमानों को चाय देनी है, अभी चक्कर पे जाना है, अभी पैसे काउंट करने हैं, शुरू हो जाते हैं हमारे मन में थॉट्स। अभी फोन करके दो गालियां देनी है किसी को, तो होता है ना ऐसे। कबीर साहब कहते हैं कि कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, सतगुरु के नाम के अलावा मन किसी का ठहर नहीं सकता, मन स्थिर नहीं हो सकता, वो उन्मनी गति नहीं हासिल कर सकते। ये सब कबीर साहब ने साखियों में बताया है, लेकिन हम थोड़ा सा समय कम है, इसके लिए थोड़ा सा डायरेक्ट इनकी चर्चा कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु का शब्द चाहिए अगर मन स्थिर करना है तो। कहते हैं कि बस ये एक बात समझ में आ जानी चाहिए, ये बात समझ में आ गई तो उदासीनता, जिसको कबीर साहब कहते हैं, उदासीनता आनी चाहिए। कबीर साहब की, गुरु नानक जी के जो पुत्र थे श्रीचंद, ये कबीर साहब ने ज्ञान दिया फिर नानक जी को उदासीनता के, कि उदास, असली उदासी किसको कहते हैं। फिर जो गुरु नानक ने ये ज्ञान दिया उदासीन का, उनके बेटे ने, श्रीचंद ने ज्ञान लिया। फिर जो श्रीचंद था, उसके नीचे जो पंथ बना, उस पंथ का नाम ही पड़ गया उदासीनता का पंथ। आज भी उदासी पंथ कहते हैं, खास करके जिनकी सरनेम उदासी होती है, वो कहीं ना कहीं श्रीचंद के पंथ से होते हैं। उदास का मतलब ऐसे उदास नहीं कि चलो आज, आज हमारी गर्लफ्रेंड ने कॉल नहीं उठाया, या बॉयफ्रेंड हमको आज रिप्लाई नहीं किया तो मन बड़ा उदास है, आज पिज्जा नहीं मिला तो मन बड़ा उदास है। वो उदास की, उदासीपन की बात नहीं हो रही है। संसार से विरह, संसार से उदासी। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु का जो शब्द है, जो नी अक्षर है, यही काल की फांसी को काट सकता है, और ये गुरु कृपा से होता है। देखिए वही बात कबीर साहब कहते हैं, वही बात गुरु महाराज जी कहते हैं। यही हमने कुछ साखियां ली थी इवरा धाम में, कि सतगुरु की कृपा से होता है, ये हमारे करने से नहीं होता, हमारे कुछ भी करने से नहीं होता, क्योंकि हम जो भी करेंगे हमें कर्ता भाव आ जाएगा। ये इतनी बड़ी घटना है कि हमारे करने से हो ही नहीं सकता, ये तो प्रसाद है, ये गुरु कृपा से होता है, गुरु मेहर से होता है। सतगुरु से सतनाम मिलता है, सतगुरु सिमरन कराते हैं, सिमरन से मन मुक्त होता है। पर जब अखंड ध्वनि हमको आ जाती है, दसम द्वार खुल जाता है, नौ द्वार से चेतना चढ़ के दसम द्वार पे स्थिर हो जाती है, सत्य स्वरूप में जब हम एक होने लगते हैं, तब तो उदासीनता आती है। फिर कहानी कहती है, फिर नानक जी ने बताया कि ये कबीर साहब की करुणा है कि ये कह रहे हैं कि मैं सतगुरु हूँ, लेकिन ये खुद सतगुरु है, नहीं तो ऐसी गहरी बात कोई कर नहीं सकता बिना अनुभव के, ये खुद बड़े अनुभवी ज्ञानी हैं। तो कहते हैं, दोनों के समझा रहे हैं जीवों को कि बिना नाम सिमरन मन कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा, मन कभी भी शांत नहीं होगा, मन हमेशा व्याकुल रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहेगा, शून्य पद नहीं आएगा। फिर कबीर साहब कहते हैं कि नानक जी, आपसे ज्ञान सुन के बड़ा आनंद आया,
यही ज्ञान की वर्षा हमेशा चलती रहे। ये आपकी जो कीर्ति है, ये जो आपकी महिमा है, ये जो आपका यश नाम है, ये हमेशा सदा रहेगी, क्योंकि आप सतनाम की बात पकड़ते हो, सतनाम की बात फैला रहे हो। इतनी यात्रा करके देखो, आजकल हम ट्रेन में जाते हैं 8 घंटे, कितनी शरीर में पीड़ा होती है। नानक जी उस समय साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब डायरेक्शन में गए और पैदल जाते थे, कितनी पीड़ा होती होगी। कभी खाना नहीं मिलता होगा, कभी पानी नहीं मिलता होगा, कभी पैरों में पत्थर लगते होंगे। हमारे लिए बातें करना बड़ा आसान है, सोचना, कल्पना करना बड़ा आसान है, लेकिन उस सिचुएशन को सोचिए। सिंध से भी सिंध से जितने भी हमारे आज इंडिया में पंथ है ना, सब सिंध से आए हैं। और सिंध में नानक जी ने जितने पैदल करके जिनको नाम दान दिया, वही फिर आगे जब गुरु बने, सतगुरु बने, वही पंथ फिर हमारे हिंदुस्तान में जगह-जगह मंदिर और आश्रम बन गए। तो कबीर साहब कहते हैं कि आपकी बड़ी कीर्ति है, और कबीर साहब ने कहा कि हे नानक, आपकी कीर्ति सदा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप भी उस केवल ज्ञानियों में से हो, जो बिना चाँद, सूर्य की पूजा-पाठ किए, कोई क्रियाकांड किए, एक डायरेक्ट टू द पॉइंट वेद बता रहे हो, एक डायरेक्ट नाम की बात बता रहे हो, निअक्षर की बात बता रहे हो, कोई क्रियाकांड नहीं, कोई पूजा-पाठ नहीं, कोई यज्ञ हवन नहीं, कोई तीर्थ स्थान पे जाके स्नान नहीं करना, सिर्फ वो एक सदे, सब सदे, एक को साधो सब सज जाएगा। तो नानक कहते हैं बिल्कुल बात सही है, कोई भी स्थिर नहीं है इस पूरे जगत में, सिर्फ जिनके साथ सतगुरु हैं या जिनको नाम है, वही स्थिर हैं। फिर नानक जी ने विचार किया और जीवों को बताया कि कबीर साहब जो बातें कह रहे हैं, ये बातें कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये भी केवल ज्ञानी है और ये सतगुरु हैं। देखिए, एक सतगुरु का यही तो महिमा होती है, वो हमेशा अपने आप को छोटा दिखा के दूसरे को ऊँचा दिखाते हैं कि आप बड़े। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि आप सतगुरु हो, नानक कह रहे हैं कि आप सतगुरु हो। ऐसे उनकी ज्ञान चर्चा चली, और भी कई जगहों पे अलग-अलग तरीके की दोनों की ज्ञान चर्चा चली है। और भी नानक जी जहाँ-जहाँ जाते थे उनके साथ ज्ञान चर्चा करते थे, लेकिन जो ज्ञान का सार था वो एक ही था, सूरत को शब्द में लीन कर दो। तिल गोटत तारी लगी, सूरत सिंधु के तीर, नानक का संशय मिटा, सदगुरु मिले कबीर। देखिए, मैंने कहा ना, कुछ साखियों में गुरु नानक ने कबीर साहब को अपना गुरु बनाया है। तिल गोटत तारी लगी, सूरत सिंधु के तीर। सूरत मतलब शरीर का गुरु नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भाई शब्द गुरु है, सूरत धुन चेला। एक जगह कहते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जाऊं, जाका सकल जाहिरा है, अदर दुलिच परे है गुरु के, शिव ब्रह्म जहां शूरा है। वो सतगुरु की पहुंच, जिस सतगुरु की पहुंच शिव ब्रह्मा से आगे है, उस सतगुरु पे मैं बलि हार जाऊं। कैसे देखो, कितना प्रेम है, कितनी महिमा है। कहीं कोई संसार नहीं, कहीं कोई कंपटीशन नहीं, कहीं कोई राग द्वेष नहीं, कहीं कोई मेरा तेरा नहीं। आजकल तो गुरु की कंपटीशन होती है कि भाई मेरे शिष्य ज्यादा है कि तेरे शिष्य ज्यादा है, और बातें इस तरीके की होती है कि ये इससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है। मुझे बड़ा मजाक लगता है। इवन गुरु महाराज के ज्ञान में भी इतना ये मजाक हो गया है कि ये उससे जुड़ा है, ये उससे जुड़ा है। अरे भाई, कोई किससे नहीं जुड़ा, हम सब जीवात्मा हैं, हमको शब्द से जुड़ना है। ये तो बड़ी स्थूल बात हो जाती है, और ज्ञानियों ने हमको गहरा ज्ञान दिया है, गहराई में जाना है। श्वेत ध्वजा फरत गुरु की बाजत, अनद तूरा है, पूर्ण कबीर सकल गट दर से, हरदम हाल हजूरा है। कहते हैं कि कबीर साहब जो है वो बिल्कुल पूरा पूर्ण गुरु हैं। अभी पहले कबीर साहब ने कहा कि नानक पूर्ण गुरु हैं, अब नानक कह रहे हैं कि कबीर पूर्ण गुरु है। नाम कबीर जपे बड़बागी, नानक चरण का दूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। देखिए, इस तरीके से केवल ज्ञानी
महिमा करते रहते हैं और वहाँ शरीर की इतनी खास बात नहीं होती। गुरु नानक जब तिब्बत गए, तिब्बत के जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने पूछा कि आपका गुरु कौन है? आप तो इतने केवल ज्ञानी हो, इतनी बड़े ज्ञान की बात, गहरी बातें बता रहे हो, तो आपके गुरु कौन है? उन्होंने कहा, मेरा गुरु जो है वो निअक्षर है, वो सत्य शब्द, वो मेरा गुरु है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी शरीर का, क्योंकि ऐसे ही होता है, जब गहराई में जाते हैं, फिर शरीर पीछे रह जाते हैं। सतगुरु जहाँ बैठता है, सतगुरु जो बोलता है, फिर वो बहुत गहराई से निकलता है। नाम की देखो बड़ी महिमा करी गुरु नानक ने में। मैं देखता हूँ आज गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो गुरु नानक का जो मैसेज था, नाम जपो, नाम नहीं जपते, या कभी चलते उठते, या वो कहते हैं कि मोबाइल में वाहेगुरु वाहेगुरु लगा देते हैं। तो देखो, वाहेगुरु जो है वो जब उनको अनुभव हुआ, जब अमृत धारा वो सुनते थे, जब सत्य शब्द अखंड ध्वनि सुनते थे, तब उसका आनंद इतना होता था, उस आनंद के कहते ना कि प्रेम फ्लो हुआ, उस आनंद में, उस फ्लो में गुरु कहते थे कि वाह गुरु वाह, कितना आनंद है। नाम बिना सब सूना लागे, जैसे देह बिना प्राण। नाम बिना जग अंध है भाई, कह कबीर विधि न जाना। नाम बिना सब कुछ सूना है, जैसे देह बिना प्राण। जब से डेड बॉडी होती है, किसी जड़ हमको, हमका हमारे परिवार की बॉडी होती है, देखो पहले नाम होता है, हमारे चाचा मामा पापा, कि पापा की तबीयत खराब है, पापा जो है सीरियस हैं। जैसे ही प्राण निकल गए, क्या कहते हैं? डेड बॉडी को ले आओ, लाश को ले आओ, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, फिर पापा गायब हो जाते हैं, फिर बॉडी बन जाता है जड़ तत्व, क्योंकि कार्बन होता है पूरा। कहते हैं नाम बिना सब सूना लागे, नाम बिना ऐसी अवस्था है हम सबकी, जैसे देह बिना प्राण। मतलब हम सब डेड बॉडी हैं, अगर किसी को गुरु नहीं है, किसी के अंदर नाम नहीं है, तो वो डेड बॉडी है। नाम न लहे बिनु सतगुरु के, यह गुप्त विधि गई जानी। पहले तो कहा कि नाम बिना सब डेड बॉडी है, सब मरे हुए हैं, सब जड़ है। फिर आगे कहते हैं, नाम न लोहे बिना सतगुरु के, ये नाम सतगुरु के बिना नहीं मिलता है। यह गुप्त विधि गई जानी, यह गुप्त विधि है। और जैसे कि सारे केवल ज्ञानों ने कहा, गुरु महाराज ने बताया कि ये हमारे करने से नहीं होता, ये गुरु मेहर, गुरु कृपा से होता है। यह गुप्त विधि गई जानी, गुरु बिना नाम न पाइए, गुरु बिना गति नहीं आनी। गुरु के बिना नाम नहीं मिलता, नाम जागृत नहीं होता, गुरु के बिना गति भी नहीं होती। जैसे हमने पिछले सत्संग में चर्चा करी है, गति मतलब क्या? स्पीड, फोर्स। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए फोर्स लगता है ना, काइनेटिक या पोटेंशियल ऊर्जा जिसको कहते हैं, काइनेटिक फोर्स, वेलोसिटी। तो वो काइनेटिक ऊर्जा चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसको नाम कहते हैं। कहाँ? सूक्ष्म लोक में। यह गुप्त विधि कही जानी, यह गुप्त विधि है। गुरु बिना नाम न पाइए, गुरु बिना गति नहीं आनी, गुरु बिना गति आती नहीं है। इसलिए अगर हम में से कोई भी ऐसा है जिसके अंदर नाम जागृत नहीं है, वो सतगुरु को ढूंढे और अपने अंदर नाम जागृत करे, ऐसे प्रार्थना करे अपने अपने गुरु को। बिना नाम यहाँ से कोई नहीं जाना चाहिए। गुरु बिना अंधा जग फिरे, कबो न पावे ठौर। गुरु नहीं है तो सब अंधे हैं, कभी उनको ठौर नहीं मिलेगी, कभी स्थिर नहीं होंगे। ज्यो दीपक बिनु ज्यो दीपक बिनु घोर गुफा, कबो न आवे भोर। नाम के बिना ऐसी अवस्था है, जैसे किसी गुफा में, अंधेरी गुफा में बैठे हैं, और कभी भोर नहीं, मतलब कभी सुबह नहीं होगी उसकी, कभी रोशनी नहीं होगी। क्योंकि हम रोशनी को क्या समझते हैं? हम ये जो फोटॉन्स पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, लाइट जिसको हम कहते हैं, हम इसको रोशनी समझते हैं। लेकिन ये तो स्थूल की बात हो गई, सूक्ष्म लोक में ये रोशनी नहीं चलती। जैसे हमारे ब्लड में अंदर अंधेरा है, हमारी जो अंदर नसें है ना, कोई अंदर कलर नहीं है, कोई अंदर प्रकाश नहीं है। हमारी नसों में, हमारे दिल की जो हार्ट हमारा पंप करता है, सारे नरों में हमारे अंधेरा है अंदर। ऐसे ही सूक्ष्म लोक में भी
जब जीवात्मा शरीर छोड़ के दूसरे में जाती है, तो बड़ा भटका, बड़ा अंधेरा है। ये रोशनी नहीं, ये रोशनी वहाँ नहीं चलती, वहाँ नाम की रोशनी चलती है। जो दीपक बिन गौर गुफा, कबहू ना आवे बोर। उसके लिए कभी बोर, कभी सुबह आती नहीं है। नाम अगम है, अगाध है, पार न पावे कोई। कबीर साहब पूछते हैं ना कि ये अगम, ये अगाध, ये अगम, ये पद हमको कैसे मिलेगा? नाम अगम है, नाम अगाध है, पार न पावे कोई। नाम ही अगम है, नाम ही परमात्मा है। गुरु कृपा बिनु पाइए, तो के कबीर न हुई। नाम ही सब कुछ है, और गुरु कृपा के बिना ये कभी भी नहीं मिलता। देखिए, कबीर साहब ने भी यही बात कही, नानक जी भी यही कह रहे हैं, गुरु महाराज भी यही कहे कि गुरु गुरु मेहर से ही होता है। सतगुरु मेहर पूरा ग्रंथ है इस पे। क्योंकि हम जो भी करेंगे ना, हम अगर करने वाले हैं, हम पूजा 24 घंटे हम पूजा पाठ करें, 24 घंटे हम भजन सुमिरन भी करें, 24 घंटे हम पूरी तन मन धन से गुरु की सेवा भी करें, लेकिन करने वाले हाँ तो हम होंगे ना। हमारे अंदर कर्ता भाव होगा, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में होगा कि हमने किया, मैंने किया। पिछले समय में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, 70-70 हजार साल बैठ के एक जगह तपस्या करते थे। गुरु गोरखनाथ का आप स्टडी करिए, इतनी तपस्या, इतनी मेहनत करी। सुखदेव जी अभी हमने समझा, फिर भी वापस आते थे, वो आगे नहीं बढ़ते थे। अरे भाई, इतनी मेहनत करी तो क्यों नहीं हम मोक्ष में जा पाते हैं? क्योंकि करने वाले जब तक आप हो, जब तक आप हो तब तक तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको अगर चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा। आपको अगर चाहिए, सत्य स्वरूप चाहिए, तो आपको मिटना पड़ेगा। तो ये कर्ता भाव होता है कि करने वाले हम में, हम भजन सिमरन करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम गुरु के जो है, हम गुरु की पूरी सेवा करते हैं, तन मन धन देते हैं, तो हमको नाम मिलना चाहिए। तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि ये सबसे मेहर नहीं होती, क्योंकि निजमन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड की डीप लेयर है, जो नियक्षर है, वो इससे राजी नहीं होता। उसको ये चाहिए नहीं ना। देखो, खाना पैसा शरीर को चाहिए, पैसे से शरीर को सुविधा मिलेगी। अगर कोई गुरु को जो बातें अच्छी लगी वैसी बातें अगर करे, गुरु की तारीफ करे, तो गुरु के मन को अच्छा लगेगा। अगर कोई 5 इंद्रियों का सुख दे दे गुरु को, तो वो इंद्रियों को सुख मिलेगा, लेकिन मेहर होती है निजमन से। ये सब निजमन को ये सब चीजें नहीं चाहिए। निजमन को चाहिए प्रेम, समर्पण, तब निजमन राजी होता है। गुरु कृपा बिनु पाइए, तहु कबीर कभी न हुई। ये अवस्था कभी नहीं आएगी बिना गुरु कृपा के। इसलिए हमारे करने से नहीं होता, इसलिए शब्द जागृत हमसे नहीं होता, गुरु जब कृपा करते हैं तब होता है। सत समाधि सदा सुखदाता, तहां बैन न जाए। जहां नाद अनाद बाजे, सो अमर धाम कहाए। ये जो शांति हम ढूंढते हैं संसार में, सुख ढूंढते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी का तलाक हो गया, किसी का धंधे में नुकसान हो गए, तो हम परेशान हो जाते हैं, रोना धोना शुरू करते हैं। हमारे बच्चों की अगर मौत हो गई, या हमारे कॉलेज में फेल हो गए, शादी के बाद बच्चे सुखी नहीं हैं, तो हम तड़पते हैं। हम क्यों तड़पते हैं? क्योंकि मोह का कनेक्शन है। वहां तकलीफ, तो वो जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे पास होते हैं, वैसे हमारे बच्चों को तकलीफ हुई, क्योंकि हम मोह से जुड़े हैं, तो हमारे अंदर तकलीफ आ जाती है। अफगानिस्तान में बच्चे मरते हैं, हमको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मोह का कनेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को जब तकलीफ होती है, जब बच्चे हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार होते हैं, तब हमको उतना दर्द फील होता है, क्योंकि मोह मोह का कनेक्शन है, तो सुख नहीं मिलता। या हमारा कहीं नाम खराब हो जाता है, या घरों में हमारा अपमान हो जाता है, हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती, तो सुख नहीं मिलता। तो हम सब सुख ढूंढते हैं, सुबह से रात तक हम प्यासे हैं, हमको शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, सुकून मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। कैसे मिलेगा? क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। हम ढूंढते जरूर हैं, लेकिन वहां है नहीं। जैसे अभी हमने बात करी कि मोमबत्ती के फोटो से कभी भी प्रकाश, कभी रोशनी नहीं आएगी। रोशनी चाहिए तो असली मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, असली बल्ब जलाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम मोमबत्ती की फोटो से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको शिकायत करते हैं, रोते हैं, धुतकारते हैं कि हमको रोशनी क्यों नहीं आ रही है।
मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया हम गुरुद्वारे में, रामद्वारे में सेवा करते हैं, पैसा दान देते हैं, हर चीज़ करते हैं, फिर भी अंदर से सुकून नहीं मिलता। अरे भाई, आप मोमबत्ती की फ़ोटो से आप पीछे पड़े हो कि हमको रोशनी दो। गुरु नानक का असली ज्ञान है नाम, गुरु महाराज का असली ज्ञान है निअक्षर, कबीर साहब का सार ज्ञान है सत्य शब्द। उसके बाद सहज समाधि सदा सुखदाता। जब सहज समाधि लगती है तब सदा सुख होता है। तब बाहर की दुनिया जो भी है, अच्छा है, बुरा है, बाहर में जाओ, हमारा अपमान करो, चाहे हमारी तारीफ करो, चाहे सुखी रखो, चाहे दुखी रखो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर में वो अमृत पान कर रहे हैं, अंदर में हम वो जो सुकून है, वो जो आनंद है हमको मिल रहा है। तहाँ बहन न जाए, जहाँ नाद अनाद बाजे, सो अमरधाम का है। वो अमरधाम, वो अमर लोग जहाँ अखंड ध्वनि हम सुनते हैं, वहां जब स्थिर होते हैं तब सहज समाधि लगती है, और तब हम हमको हर चीज का सुख मिलता है। अंत दीप जले सब प्यारे, तब तब मिटे अपारा, कहे कबीर सो जन जननी, जो भी नाम निहारा। कबीर साहब की साखी ले लो, गुरु महाराज की ले लो, किसी की भी ले लो, नियक्षर नाम, दादू दयाल की, देहरा शाह जी महाराज, रैदास जी, तुलसीदास जी, किन की भी आप अगर केवल ज्ञानी के आप स्टडी करेंगे ना, बिना नाम कुछ नहीं है। श्रुति समाई सत्य में, मिट्टी माए की रेत, नानक पाया आप में, जगत हुआ सब एक। नानक जी कहते हैं श्रुति समाई सत्य में, श्रुति जब तक सत्य में नहीं समाएगी तब तक हमको सारा संसार अलग अलग दिखेगा। बुद्धि बुद्धि कहते हैं ना, दो में डिवाइड करती है चीजों को, इसको डुअलिटी कहते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये राम से नहीं, ये शाम से नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ, वो उससे जुड़ा हुआ, ये मायापंथी है, ये सत्यस्वरूपपंथी है, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये बेटा है, ये बहू है, हर चीज दो में बढ़ जाती है, बुद्धि बांटती है। असल में दो में कुछ होता नहीं है, ज्ञानी की नजर में देखो तो। कबीर साहब भी कहते हैं ना, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली। वो परमात्मा एक नहीं है, एक तो है ही नहीं, एक कहूं तो है ही नहीं। देखो, ये अनुभव की बात है। अब लोग पूछेंगे कि वो एक, सब कहते हैं सबका मालिक एक, वो एक है। कबीर साहब कहते हैं कि वो एक भी नहीं है, एक कहूं तो है नहीं, और अगर दो कहूंगा कि परमात्मा दो है तो गाली बन जाएगी। कितनी गहरी बात है। और यहाँ भी नानक जी कह रहे हैं जगत सब एक हुआ, लेकिन जो निअक्षर है वो जगत से ऊपर है। ये पूरा हुंकार है, ये पूरा असल में एक ही है, क्योंकि बीज एक ही है सबका। चाहे हम इंसान हैं, चाहे हम पेड़ पौधे हैं, चाहे हम बैक्टीरिया वायरस हैं, हम सब एक हैं। एक ब्रह्म कहते हैं ना, एक ब्रह्म, ब्रह्म माया से सब बने। आगे के सत्संगों में हम, क्योंकि बहुत सारे जीवों की रिक्वेस्ट आई कि भैया ये हंस कैसे बना, इसकी थोड़ा विज्ञान बताओ। तो गुरु महाराज ने बड़ा अच्छे तरीके से विज्ञान बताया। आगे के सत्संगों में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है तो थोड़ा उसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। लेकिन निअक्षर, ये जो पूरा माया की दुनिया ना, ये आधारित है निअक्षर पे। और निअक्षर इसके लिए वो एक नहीं है, क्योंकि एक की शुरुआत होती है हुण काल से, फिर एक दो तीन चार से कंटिन्यू सीरीज बनती है। अगर निअक्षर को या परमात्मा को एक कहेंगे तो फिर दो भी आ जाएगा, इसके लिए उसको एक भी नहीं कह सकते। हाँ, जगत को एक कह सकते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हमको। श्रुति समाई सत्य में, मिट्टी माया की रेत, नानक पाया आप में, जगत हुआ सब एक। आत्मा और परम एक, भेद न कोई जान, नानक कहे जो जानियो, सोई सत्य पुरुष जान। जो जानता है बस वही सत्य पुरुष है, उसको ही पता है। श्रुति लगी हरि नाम में, मन चाहे आनंद, आत्मा रमे अकाल में, मिटे जन्म का बंध। जब श्रुति हरि नाम में लग जाती है तब आनंद आता है। आत्मा रमे अकाल में, अकाल मतलब काल के बेअन, निअक्षर मतलब होन काल के ऊपर। मिटे जन्म का बंध, फिर जन्मों जन्मों का बंध खत्म हो जाता है। अंतरी ज्योति जगाई गुरु, मिट गई मन की धुंध,
10वें द्वार दीख पड़ा, नाम अमृत का पुंज। सतगुरु ने जो आंतरिक शब्द जागृत कर दिया, उससे मन की जो द्वंद थी, जो डुअलिटी थी, वो खत्म हो गई, बुद्धि मिट गई। 10वें द्वार दीख पड़ा, नाम अमृत का पुंज। 10वें द्वार से फिर नाम के अमृत का रस हम पीने लगे। नाद अनहद बाजे भीतर, मन रस पिए सुजान। नानक कहे सुनो भाई, यह घर है भगवान। यही भगवान है, कोई देवी देवता कोई भगवान नहीं है। ये निरक्षर, ये नाम ही भगवान है, ये नाम ही परमात्मा है, ये अखंड ध्वनि। कभी समय मिला तो डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे निरक्षर से अनाद की ध्वनि बनी, फिर अनाद से नाद कैसे बना, नाद से फिर पार ब्रह्म कैसे बना, फिर ज्योति से कैसे ब्रह्म और माया से हंस बना, हंस से फिर जीवात्मा बनी, फिर आगे चल के 5 तत्वों का शरीर मिला। कैसे स्टेप बाय स्टेप बना। हालांकि पहले ही सत्संग में चर्चा करी, लेकिन कई जीवों की रिक्वेस्ट आई है कि कभी इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए, तो सही समय पे वो हम इसकी चर्चा करेंगे। नाद अनद बाजे भीतर, मन रस पिए सुजान। नानक कहे सुनो भाई, यह घर है भगवान। 10वें द्वारे अमृत बहे, सुन अनहद नाद पुकार। तजी अहंकार, नानक कहे भीतर ही दरबार। जी कहते हैं कि भीतर ही दरबार है, कोई बाहर क्रियाकांड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। गुरु बिन 10वां द्वार न खुले, कहे सतगुरु नानक राय। नाम जपो मन एकाग्र, तजी माया की माया। जैसे कबीर साहब ने पूछा कि माया को तजी, मतलब माया को, माया से कैसे छूटा जाए। तो नानक जी कहते हैं गुरु बिना 10वां द्वार न खुले। गुरु के बिना एक तो 10वां द्वार खुलता नहीं है। कहे सतगुरु नानक राय, ये सतगुरु नानक बता रहे हैं। नाम जपो मन एकाग्र, तजी माया की माया। जब नाम स्मरण करोगे, जब बदन स्मरण करोगे, तब मन एकाग्र होगा, तब मन की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि तब चेतना बढ़ जाती है, जड़ तत्व कम हो जाता है। भीतर दीपक जल उठा, देखा सब एक स्वरूप। नानक मिले अकाल सूर, मिट गए सब दूज रूप। कहते हैं कि नाम जागृत हो गया, उसके बाद भीतर में दीपक मतलब रोशनी जल गई। पहले बहुत अंधेरा था, देखत सब एक स्वरूप, अब मुझे सब स्वरूप में दिखाई दे रहा, सब एक सत्य स्वरूप में आ गए, अब कोई अलग नहीं है। गुरु महाराज ने भी ये चीज बताई है कि हमारी बहन तो बहन है ही, लेकिन हमारी बीवी भी हमारी एक तरफ की बहन है, या हमारी जो बहन है वो भी एक तरह की बीवी है। हम सब क्योंकि एक ही हमारा जो जो हमारा जीवात्मा है वो एक ही ब्रह्म तत्व से बना है, तो हम सब भाई बहन हैं। पूरे जगत की जितनी भी आत्माएं हैं, हम ही हिटलर हैं और हिटलर ही हम हैं। दुनिया का जो भी आदमी पैदा हुआ वो हम ही है। ये बड़ी गहरी बात है। भीतर दीपक जल उठा, देखत सब एक स्वरूप। नानक मिले अकाल सो, मिट गए सब दूज रूप। नानक जी कहते हैं कि अब नानक अकाल, अकाल पुरुष, जो काल, जो समय के बियॉन्ड है, जो इस होन काल के आगे है, अब नानक उसमें मिल गया है। तो इस तरीके से कबीर साहब और गुरु नानक जी की जो चर्चा चली थी, और भी कुछ गहरी साखियां थी, लेकिन समय इतना ही हमको परमिट करता है, और दिन कभी इसकी चर्चा करेंगे। एक बार फिर सारे प्यारे संतों को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई। वैसे तो रोज ही भजन सुमरन करना चाहिए, रोज ही गुरु नानक जयंती होनी चाहिए, रोज ही कबीर जयंती होनी चाहिए, रोज ही गुरु महाराज जयंती होनी चाहिए। हर रोज केवल ज्ञानियों की याद में हमको रहना चाहिए। लेकिन इस तरीके के जो पूर्णिमा के जो दिन आते हैं, इस तरीके में आप कोशिश करें कि संसार में थोड़ा कम उलझे, एटलीस्ट उस दिन तो थोड़ा अपना काम धंधा, थोड़ा फैक्ट्री से थोड़ा सा छुट्टी लें, या आधे दिन में घर आ जाएं, कोई मोबाइल में ज्यादा रील वगैरह में ना उलझे। 4-5 घंटा ऐसे डिसाइड करें कि ये गुरुओं का दिन है, पूर्णिमा का दिन है,
ये भजन सिमरन करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, परिवार से डिस्कशन करते हैं, लॉजिकल पॉइंट निकालते हैं, या तो लिखते हैं, या तो बैठ के शांति से भजन सिमरन करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।